लो, हम उसी की बात कर रहे थे और वो मुझे कॉल कर रही है। इम्प्रेसिव। हेलो, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने का सोच रही थी। बस तुम सोचती ही रहना। आई स्वेयर, अगर अभी तुम कॉल ना करती ना तो थोड़ी देर में मैं खुद तुम्हें कॉल कर लेती। इट्स ओके। अच्छा मुझे बताओ, हाउ इज एवरीबडी एट होम? घर में सब बेहतर हुआ? हाँ, जब से सुल्तान का चैप्टर क्लोज हुआ है जिंदगी में तो जैसे सुकून आ गया हो, वरना हर वक्त खौफ सवार रहता था कि ना जाने क्या हो जाए, बस उससे हमारी जान छुप गई। और दूसरा खौफ, उसका क्या बना? कौन सा? तुमने वासे को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बता दिया? शाज़मीना, छोड़ो ना इन बातों को, कोई और बात करते हैं। आलिया, टॉपिक बदलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। यही सोच रही थी कि पता नहीं उनका क्या ही रिएक्शन होगा। और रात में भी हमारी एक छोटी सी बात पर काफी बहस हो गई थी। ओह, दैट इज सो सैड। लेकिन आलिया, तुम उससे हकीकत कब तक छुपाओगी? शाज़मीना, मेरी तो सोच सोच कर ही हिम्मत जवाब दे रही है। अजीब से वहम आ रहे हैं। मैंने जोया को बता दिया था। उसने मुझे यही कहा है कि हमें किसी दूसरे डॉक्टर से भी ओपिनियन ले लेना चाहिए। व्हाट? मैं तुम्हें कराची के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके गई हूँ और तुम अभी भी कह रही हो कि तुम्हें सेकंड ओपिनियन की जरूरत है? आई मीन कम ऑन। तुम जल्द से जल्द वासे को बता दो, नहीं तो मैं खुद बता दूंगी। क्या मतलब? तुम खुद वासे को बता दोगी? भाई ने बताया मुझे। अल्लाह उसकी मगफरत करे। हमें बाबा तो मुझसे बहुत नाराज हैं। उनको लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लाली की डेथ, अख्तर गुल की डेथ, और उनका ये मानना है कि अगर मैं उनको वक्त पर बता देती सब कुछ तो शायद ये नौबत ही ना आती। और मुझे लगता है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं सही वक्त पे सुल्तान को सबक सिखा देता तो आज सबको ये दिन ना देखना पड़ता। फिजा, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं की है, लेकिन यकीन मानो मेरे दिल पे इतना बोझ है, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। फिजा, शायद उन दोनों की मौत ऐसी ही लिखी थी। अख्तर गुल के कितने बच्चे हैं? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिलहाल तो मेरी बाबा से इस टॉपिक पे बात करने की हिम्मत नहीं है। वो पहले ही मुझे इतनी बातें सुना चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, कोई इशू नहीं। तुम नौशीन आंटी से हमारी शादी की बात कर लो। अम्मा और बाबा पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द शादी कर ले और लोग जो बातें बना रहे हैं ना, वो बनाना खत्म कर दें। और देखा जाए तो एक तरफ से मेरे वालिदैन को भी सुकून मिल जाएगा। फिजा, अभी हमारे घर का माहौल भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। मम्मी का मूड भी बहुत ख़राब रहता है। इस वक्त उनसे रिश्ते की बात करना ऐसे ही जैसे कत्ल करने के बराबर। बहरहाल, मैं मौका देखकर भाई और दादी से ज़रूर बात करूँगा। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, दादी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। लेकिन अगर नौशीन आंटी ने मना कर दिया तो? उन्हें मानना ही होगा, क्योंकि मैं इस बार तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। अकरम, हम जब जब करीब आए ना, कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत कुछ बुरा जरूर हुआ है। फिजा, वो महज एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। प्लीज ये नेगेटिव सोच अपने दिमाग से निकाल लो। मुझसे वादा करो फिर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना मेरे अगेंस्ट हो जाए, तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं। नहीं छोड़ूंगा कभी भी, वादा करता हूँ। क्या कर रहे हो?
देख रहे हैं लोग, हॉस्पिटल है। बाइक लाया हूँ आज, तुम्हारा भी लंच ब्रेक है, खाना बाहर खाते हैं आज। नहीं नहीं नहीं, मुझे ना बाइक से डर लगता है। जो डर गया समझो मर गया। चले? चाय? कसम से 4 चक्कर लगाए, मगर मजाल है जो तुम्हारे मुलाजिमों ने घर में कदम भी रखने दिया हो। वही घिसा पिटा लफ्ज, बाजी बीमार है, बाजी सो रही हैं, बाजी बाहर गई हुई हैं। भाई हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, दुख सुख के साथी हैं, इसीलिए तो चक्कर लगा रहे हैं। आप नाराज मत हो, असल में हालात की वजह से हम लोगों से मिलने से अवॉइड कर रहे थे। आंटी वो मीडिया वालों ने नाक में दम कर रखा है, हर कोई इंटरव्यू के लिए कह रहा है, और आपको तो पता है कितनी अजीब अजीब सी बातें करते हैं इंटरव्यूज में, बस उसी लिए थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। हाँ भाई क्या कर सकते हैं, मीडिया वाले तो होते ही ऐसे हैं। और फिजा भी तो 2 रातें बाहर गुजार के आई है, और जिसने उसे अगवा किया था वो तो बड़ा ही खतरनाक है। अल्लाह माफ करे, ऐसी अजीब अजीब बातें टीवी पर आ रही हैं कि भाई मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बेचारी फिजा के साथ तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ऐसा वक्त किसी दुश्मन की बेटी पे भी ना लाए। आप जिस पर इल्जाम लगा रही हैं वो मेरी बहन है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इल्जाम थोड़ी लगा रही हूँ, है तो हमदर्दी कर रही हूँ। बेचारी कवारी बच्ची। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी फिजा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। जो मुंह में आ रहा है आपके बोले चली जा रही हैं आप। अरे मैंने तो सुना है वो बड़ी अजीब जगह थी जहाँ वो लड़कियों के साथ। मुझे लगता है अब आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सफाई तो हम आपको देंगे नहीं। अरे तुमसे सफाई मांग भी कौन रहा है, जो हुआ है वो नजर आ रहा है, और तुम्हारा तो अपना ही बहुत बुरा हाल है। असलम भाई और तुम्हारे शौहर की पूरे मोहल्ले में लड़ाइयों का पता है, और अब तो ये भी सुना है कि तुमने तलाक भी ले ली है। अरे यही तो होता है बेटियों को ज्यादा आजादी देने का नतीजा। कैसी हमसाई हैं आप हमारी, बजाय इसके कि बुरे वक्त में हमारा साथ दें, हमारे साथ हमदर्दी करें, उल्टा हमारे जख्मों पर नमक लगा रही हैं आप। आपके लिए बेहतर होगा अभी इसी वक्त चली जाए यहाँ से आप। अरे हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं कौन सा यहाँ रहने आई हूँ। शराफत का तो जमाना ही नहीं है, सच बोलो तो लोगों के मिर्चें लग जाती हैं। माँ क्यों परेशान हो रही हैं? दफा करें आप उसकी बातों को। कैसे परेशान नहीं, लोगों की बातें मेरा सीना छलनी कर रहे हैं। कैसे परेशान नहीं हो? अम्मा हिम्मत से काम ले, थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा। पता नहीं ये आजमाइश कैसी आजमाइश है अल्लाह मियां। एक आजमाइश आती है तो दूसरी आती है तो फिर तीसरी। या मेरे मालिक ये आजमाइश अब खत्म कर दे। माँ